आपके साथ मैं दीपिका सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान से बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अनशन करेंगे। तो राजस्थान से अहम खबर, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। तो राजस्थान से ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिस बात को लगातार सचिन पायलट कहते आ रहे थे वो दिन आज आ गया है। आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो है वो अनशन करने जा रहे हैं। तो जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया जाना है। कांग्रेस के कई विधायक और इस बीच मंत्री होने की संभावना भी है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसी बात से खफा थे और सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का सचिन पायलट ने आरोप लगाया है। और यही वजह है कि आज सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा राजस्थान में, इसकी हलचल भी बढ़ रही है। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि दरअसल इस बीच कई सियासतदान जो है वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे कांग्रेस में दोफाड़ के रूप में देख रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि अच्छी बात है अपनी सरकार के ऊपर जब अपने ही लोग सवाल उठाएंगे और उसका अनशन का असर ये होगा कि आपको जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वहीं कांग्रेस और अगर खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्हें ये बात जो है वो रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी रिएक्शन दिया तो उसका एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, इस बीच आपको ये भी बता दें कि राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आ गया है। सचिन पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ है, ये साफ तौर पर सुखजिंदर ने कहा है। पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। अगर कोई समस्या है तो पार्टी में इसकी चर्चा की जा सकती है। पायलट ने मुझसे इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। हर बार मैं राजस्थान आया हूं, लेकिन इस मुद्दे पर पायलट क्यों चुप्पी साधे हुए थे ये समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की जो सियासत है वो सतह पर आ रही है। यूं कहें कि आज सड़क पर देखने को मिलेगी। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं जो हलचल है राजस्थान कांग्रेस में तेज हो चली है। तो राजस्थान की कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो जयपुर में आज अपना अनशन शुरू करेंगे। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायत है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जिनके आधार पर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इनमें प्रमुख रूप से तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार के समय हुआ खान घोटाला और बजरी माफियाओं के मामले शामिल हैं। वहीं सचिन पायलट के इस धरने को लेकर सियासी हलचल अब बढ़ गई है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अनशन का फैसला पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता छवि अवस्थी जयपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ बनी हुई है। छवि, देखिए एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की सियासत आज सतह पर देखने को मिल रही है। धरने की बात कर ली जाए तो आज धरना किया जाना है सचिन पायलट की ओर से। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया अशोक गहलोत की ओर से, वसुंधरा जी की ओर से आई है? सबसे पहला सवाल सचिन। छवि, देखिए, अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत की तरफ से अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वसुंधरा राजे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अशोक गहलोत बीते कुछ समय से उनको कोविड हुआ था, जिस वजह से वो अपने आवास पर ही रहे हैं और इस दौरान बीते 4 से 5 दिनों से वो आवास से बाहर भी नहीं निकले। एक ही दिन अस्पताल के लिए गए थे और उसके अलावा आवास से बाहर नहीं निकले, लेकिन किसी भी तरह की उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। प्रतिक्रिया लगातार रंधावा जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी आ रही है। देर रात एक छवि ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर पायलट को अपने ही लोगों का साथ नहीं मिलेगा, अपने ही पार्टी के लोग उनको इस जो मुखालफत में वो आ रहे हैं इसके खिलाफ जाने से मना कर रहे हैं, तो ऐसे में ये अनशन सचिन पायलट का कितना कामयाब हो पाएगा? देखिए, पार्टी लगातार इस चीज के खिलाफ रही है और इसी तरह के पहले भी जब कभी इंसिडेंट हुए हैं तो पार्टी ने लगातार एक ही बात कही है। और चाहे प्रभारी कोई भी रहा हो, अभी रंधावा है, इससे पहले चाहे प्रभारी अजय माकन थे, तब उनका भी एक ही बात कहनी थी कि अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, किसी भी तरह की कोई बात है तो उसे सीधे पार्टी के फोरम पर रखा जाए, जो खुद प्रभारी है उससे कहा जाए या आला कमान तक पहुंचाया जाए या अन्य जो भी नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, उन तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये बात सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई और उसके बाद अब अनशन पर बैठना, साफ तौर पर पार्टी के खिलाफ इसे बताया है रंधावा ने। और रंधावा का कहना है कि 4-5 महीने से मैं कि ये पार्टी फोरम के खिलाफ तो जाएगा ही, लेकिन एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता है कि 1.5 साल तक डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहे,
क्यों उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है इसे क्यों नहीं उठाया। इससे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आप सदन में भी अपनी बात रख सकते थे, तब तक कम से कम ये रिकॉर्ड में होता और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को उसका जवाब भी देना होता, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। यानी कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। छवि, बिल्कुल निश्चित रूप से यही सवाल उठाया जा रहा है। जो कांग्रेस के पुराने नेता है या फिर जो कांग्रेस के कह सकते हैं निष्ठावान लोग हैं, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जब आपके पास पूरी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे और पीसीसी चीफ रहे हैं लंबे समय तक, उस दौरान दो पद होते हुए उस दौरान आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। और अब जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, उस दौरान आप इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बहुत घातक साबित हो सकता है, या कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस इस समय बहुत ही एक क्रूशियल मोड से गुजर रही है। क्योंकि पूरे इंडिया की अगर बात करें तो देश में कांग्रेस कुछ ही जगह बची है और ऐसे में राजस्थान एक मजबूत जगह है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस तरह का माहौल बनाया है ओपीएस के बाद हो या फिर कुछ और इन सबके बीच कहा ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट को लग रहा था कि शायद अशोक गहलोत का कद जो है वो बढ़ रहा है और कांग्रेस की आलाकमान की तरफ से या फिर दिल्ली की तरफ से उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अनशन के बहाने एक बार वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। निश्चित रूप से शक्ति प्रदर्शन तो होता ही है, क्योंकि चाहे उनका जन्मदिन हो, जन्मदिन के दिन भी कुछ इसी तरह का माहौल बनाया गया था। जन्मदिन के दिन अच्छी खासी भीड़ रखी गई थी, लोग मिलने उनसे पहुंचे थे और उसको भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में जोड़ा गया था। उनके बीच में कुछ एक दो सभाएं भी हुई बाहर, उनको भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में जोड़ा गया। और अब आज जिस तरह का है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि आज वो बोलेंगे कुछ भी नहीं, मौन रहेंगे। दूसरा, कोई भी विधायक या मंत्री उनके साथ नहीं बैठेंगे, जिस तरह की बात अभी तक सामने आई है। कोई अपने ऐच्छिक रूप से बैठता है वो बात अलग है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अकेले बैठेंगे। अब उस दौरान भीड़ कितनी इकट्ठी होती है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे भी देखें तो उनके समर्थक इस चीज का आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। तो एक आह्वान किया जा रहा है उनके समर्थकों के जरिए, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक भीड़ से नहीं कहा, सचिन पायलट ने नहीं कहा कि आप मेरे साथ आके बैठिए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पूरे रणनीति के तहत ये अनशन किया जा रहा है। अब इसके आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो अनशन है या फिर ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है या जो ये गुस्सा दिखाया जा रहा है, ये आगे किस तरफ जाता है और आगे क्या एक्शन उनका रहता है। बिल्कुल ठीक है छवि, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए छवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ऐसे में क्योंकि खबर बड़ी है और इस खबर ने राजस्थान के सियासत में हलचल पैदा करती है, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको इससे जुड़ी और अहम जानकारी जो है वो हम यहाँ पर साझा कर देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर कोई निशाना साध रहा है, ऐसे में पवन खेड़ा ने भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनवाते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पिलर ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आपको समझाते हैं कि आखिर गहलोत और पायलट में ये जो जंग छिड़ी हुई है इसके पीछे वजह क्या है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बात को लेकर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। मतलब पवन खेड़ा अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो हम कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे बीजेपी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है उस सब की जानकारी जो है वो हम ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच आपको बता दें कि ये भी पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे विधायकों की खरीदने की कोशिशें जारी है और ये कहना गलत है कि जांच नहीं हो रही है। अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उसे एआईसीसी प्रभारी को बताना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं किया गया। अब देखना ये होगा किस तरीके से इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ क्योंकि हम कह सकते हैं निदा ये टाइमिंग पे भी एक सवाल खड़े करता है। ये इस वक्त में अनशन किया जा रहा है सचिन पायलट का, जब खुद यहां पर राहुल गांधी जो हैं भ्रष्टाचार को लेकर घेरे हुए हैं केंद्र सरकार को। ऐसे में कहीं ना कहीं उस मुहिम को भी झटका लग सकता है।